हेलो जी, नमस्ते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए जी, मज़े में हो गए। और जी आज दिन है, मंडे मॉर्निंग है, और मंडे से फिर दोबारा से अपना जो रूटीन होता है वो स्टार्ट होता है। चाहे घर का है, चाहे जिम का है, चाहे अव्वल और कोई सा भी काम है, वो मंडे से जो रूटीन में आता है ना, तो भाई वो प्रॉपर एक बढ़िया तरीके से, जो नॉर्मली जो सैटरडे संडे को रूटीन ख़राब होता है ना, वो वाला रूटीन ठीक होता है। क्योंकि मंडे से क्या होता है, एक नए दिन की शुरुआत होती है और नई जर्नी की, जो पूरा हफ्ता पुराना निकला होता है। और नए मंडे से फिर ऐसे लगता है कि एक एनर्जी वाला दिन है, और नए सिरे से सारी जो है सारे काम फटाफट फटाफट कंप्लीट करने हैं। संडे को ये रहता है चलो छुट्टी वाला दिन है, आराम से उठ जाएंगे। तो अभी जिम से आने के बाद सबसे पहले किचन में ही लगी हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैंने बनाई थी भिंडी और पराठे। और कपड़े जो है मैं मॉर्निंग में धो के गई थी, सेमी वाली मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि एक भी दिन जो होता है कपड़ों के बिना मेरा तो रहता ही नहीं है कि हाँ मैं कपड़े। तो जी अभी जिम से आने के बाद सबसे पहले मैंने जो है अभी कपड़े देखे थे, जो एक लॉट रह गया था ना, मैंने वो डालना था। और उसके बाद मैं आई किचन में सबसे पहले हस्बैंड ने दोबारा से चाय लेते हैं, उनको ज़रा चाय के एडिक्ट हैं, तो वो दूसरी चाय उनकी जो होती है 10 सवा 10 बजे उनकी चाय होती है, और मम्मी जी का दूध होता है। तो दोनों चीज़ें मैं कर रही थी, उनको चाय दी है हस्बैंड को, मम्मी जी को दूध बॉईल करके दिया है। और यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन हो रहे थे, तो इनको भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर लिया है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा टाइम देके आप, जैसे किचन में मैंने चाय बनने रखी थी और जो ये दूध वगैरह के बर्तन खाली हुए थे ना, तो इसको मैंने साथ के साथ जो है खड़े खड़े ही किचन में कंप्लीट कर लिया। क्योंकि आप जब भी कभी नोटिस करना कि आपकी गैस पे कोई चीज़ बन रही है, चाहे सब्जी बन रही है, चाहे खिचड़ी दाल चावल, चाय बन रही है, दूध बॉयल हो रहा है, तो ये थोड़े थोड़े सा टाइम देकर जो है हम अपने घर के कामों को बहुत आसान बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए ना घर के काम करने के लिए। बिना एनर्जी के तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और अब मौसम इतना चेंज आ गया है कि भाई गर्मी लग रही थी, ये वाला फुल टॉप डाल रखा था मैंने, तो मुझे हल्की हल्की सी गर्मी लगने लग रही थी। एक तो जिम जाने के बाद, थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद स्वेटिंग से भी वैसे बॉडी हीट मार जाती है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ये इधर की टाइल्स वगैरह को भी क्लीन कर दूं। और मैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है मैं अपने किचन की जो जितनी भी टाइल्स होती हैं उनको मैं ऐसे ही हाथ से साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप अभी जैसे मौसम हल्का सा ठंडा है, ऐसा नहीं है, किचन के क्लीनिंग के लिए हल्का सा गर्म पानी ले लो तो सबसे बेस्ट है। तो थोड़ा सा मैं अपने किचन वाले गीज़र से ही थोड़ा सा गर्म पानी ले लेती हूँ और थोड़ा सा डिश वॉश उसके अंदर डाल देती हूँ। और उससे क्या होता है कि फिर बस कपड़ा मैं डिप करती हूँ और सारी टाइल्स पे घुमाती चलती हूँ। और इससे जो है मेरे किचन के काम भाई इतने ईजी हो जाते हैं और इतने परफेक्टली कि बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है काउंटर टॉप है वो दिखने लग जाता है। एक थोड़ा सा ही आपको कोई वो नहीं लेना कि कोई लिक्विड लो ये वो लो, उससे बढ़िया है आप बस ये ट्रिक अपना लो। हल्का सा गर्म पानी में अपने जो किचन का साफ़ करने वाला टॉवल है ना, उसको आपको डिप करना है, और ऐसे ही पूरे चाहे आपके जो ये नमक मिर्च के डिब्बे हैं, चीनी चाय पत्ती के, इनको साफ़ करना है, या आपको किचन का कोई भी एरिया जो है क्लीन करना है। क्योंकि किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जब भी कुछ भी खाना बना रहे हैं, जैसे आज मैंने घी निकाला है, घी निकल रहा था गैस पे, तो क्या है कि हल्की हल्की सी चिकनाई जो है चारों तरफ आपको दिखने लग जाएगी गैस के पास भी। और चाहे आप पराठे बना रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं, किचन में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये जो है हल्का हल्का सा घी वाला चिप 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 जो होती है ना चिकनाई को, उसको क्लीन करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटे से तरीके से गर्म पानी ले लीजिए, मैंने भगोने में या फ्राई पैन में किसी में भी ले लेती हूँ, और फिर कपड़े को डिप करती जाती हूँ। और ये इंडेक्स वाले चूल्हे की भी मैंने पूरी पुछाई कर दी है, अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये थोड़ा सा ही मिनट लगता है हर चीज़ को, अगर 5-5 मिनट। अब देखो स्विचेस जो हैं किचन के, ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं, चाहे हमारे किचन के कैबिनेट के ये हैंडल्स हैं, आप इनको भी देख लेना, क्योंकि ये स्टील के हैं। आप जब भी हाथ लगाओगे ना, तो ये इतने गंदे हो जाते हैं कि आपको इनकी गंदगी साफ़ ही दिखेगी। आप अगर बैठे हुए हो ना, सामने बैठे हो या किचन में घुसो, तो आपको ये सारी चीज़ें, सनमाइका जो है ये भी बाहर की, ये हैंडल हो गए, ये सारी चीज़ें आपको गंदी दिखनी दिखनी है।
तो अगर रोज़ाना 5 मिनट या कुछ भी सेकंड आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है कि आप ये सब काम कर सकते हो। और सबसे बढ़िया है कि आप गाने लगा लो अगर काम करने में बोरियत सी महसूस हो रही है। और इससे बढ़िया बेस्ट काम मैं बताऊँ आपको, आपका जिससे बात करने का मन हो, अपनी मम्मी, सिस्टर, बहन, नंद, कोई भी आपका फ्रेंड हो, किसी से भी बात करने का मन हो, तो उससे बात करते करते भी आपके जो काम होते हैं ना, बहुत स्मूथली हो जाते हैं। और एक क्या होता है कि माइंड बिल्कुल भी एक डिप्रेस नहीं रहता काम करते टाइम कि भाई बोरियत लग रही है, आलस आ रहा है, ये यार किचन में इतने सारे काम हैं। और देखने में ये ऐसा लगता है भाई कुछ काम ही नहीं है कि 2 मिनट लगनी है और इनको ये सारे काम जो है हमारे हो जाएंगे। मगर इस चीज़ के लिए आपको एक ही चीज़ है कि देखो थोड़ी सी मेहनत लगती है हर एक काम में। और पहले मन बनाना है, फिर उसके बाद जो है आपको अपने काम करने के लिए पूरा ही एक मोटिवेट होना है। तो अभी ये मैंने पूरा किचन जो है क्लीन कर दिया था, तो यहाँ पे महाराज जी आके जो हैं ये कह रहे कि मैं तुम्हारा वीडियो नहीं बनने दूंगा, इसकी तो बस अलग ही फरमाइश रहती है। तो मैं अपना ये जो ये वाला ड्रॉर है, अब इस ड्रॉर की क्या मैं कंडीशन बताऊँ, पता है क्या होता है इस वाले ड्रॉर में, मैं जो भी कोई सामान, जैसे हमारी ग्रॉसरी की शॉप है ना, तो अभी भी देखो शॉप का भी ये है कि कोई चीज़ मुझे जैसे भी मेरा किचन का ख़त्म होता है मैं एकदम उठा कर ले आती हूँ और इस वाली ड्रॉर में डाल देती हूँ। बहुत बार मेरे को जैसे जल्दी है और मैंने नहीं देखा इसमें क्या क्या पड़ा है, तो अभी ये हफ्ते से ऊपर हो रहा था और इसमें जो है सारा सामान जो है वो उथल पुथल हो रखा था। तो मैंने सोचा आज चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। इस पे जो ये मैंने मैट बिछा रखा है, सबसे पहले मैं इसको साफ़ करूँगी। अच्छा, वैसे कोई ज़्यादा गंदगी नहीं थी, बस क्या था कि सारा जो सामान है ना वो मैंने सही ढंग से नहीं रख रखा था, तो उन्हीं सामानों को मैं सही से लगा रही थी। अच्छा, ये सब चीज़ें भी छोटी छोटी सी होती हैं देखने में, और इससे ऐसी वाली जो क्लीनिंग होती है करने से अब क्या है कि अब हम जब भी सफाई कर रहे हैं ना, तो हमें एक तो जो पुराना हमारा कोई सामान रखा है पॉलीथीन में, जैसे थोड़ा बहुत दाल बच गई है, थोड़े बहुत चावल, कोई भी आटा बच गया, कुछ भी बच गया, तो वो चीज़ को हमें क्या करना है कि हमारा वो दिख जाती है। अगर हम इस तरह से सफाई करते हैं, हमें पता चल जाता है भाई अभी ये सामान रखे हुए हैं, ये चीज़ें हैं, और कौन सी बोतल रखी है चटनी की, सॉस की, क्या है। तो मैंने ऐसे बॉक्सेस बना रखे हैं, या एक दो मैंने बकेट लगा के रख रखी हैं। और ये जो है कि ये मेरे जैसे डिब्बे वगैरह निकलते रहते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो मैं उन डिब्बों को यूटिलाइज़ ऐसे कर लेती हूँ। जो भी मसाले के रैपर ले आई, पैकेटिंग ले आई, या नमकीन बिस्कुट के पैकेट हैं, उनको मैं इन कार्टून के अंदर रख देती हूँ। और ऐसे करके आपको रखने से एक चीज़ का फ़ायदा रहेगा, एक तो सारे सामान ऑर्गेनाइज दिखेंगे, कभी भी आपको कुछ भी अगर ढूंढना है तो सामने ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वरना उससे पहले जो है पूरा का पूरा ये जो कैबिनेट था वो इतना गंदा हुआ हुआ था कि मुझे खुद ही सामान जो है इसमें से कुछ मिल ही नहीं रहा था कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्या नहीं रखा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी उथल पुथल हो रखी थी। तो फ़िलहाल जो है ये पूरा किचन जो है मेरा साफ़ हो गया है। अभी ये बर्तन जो थोड़े से धुले रखे थे ना, तो साथ के साथ मैं इन बर्तनों को भी लगा दूंगी। और जैसे ड्रॉर मैंने क्लीन करी है और उसके अंदर थोड़ी सी मेरी पुरानी मूंगफलियाँ रोस्ट करी हुई रखी थी, तो अब भाई उसमें स्मेल आ गई, तो मैंने फिर उस डिब्बे को भी खाली कर दिया। जो थोड़ी सी थी वो मैंने उसे डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि देखो वो यूज़ होने वाली तो थी नहीं, क्योंकि एक स्मेल आने के बाद ना वो चीज़ें हमारे खाने में ही नहीं आती। तो अभी ये जो है ये बर्तन भी मैंने सारे साथ के साथ पोंछ कर लगा लिए। और यहाँ पे जो है आई थिंक 11:45 बज गए थे। मेरा किचन का जो काम था वो पूरा कंप्लीट हो गया था। पूरा पौना घंटा में मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया। 60 मिनट के नियर कुछ लगा।